ये तो आप सभी को पता है कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। पांचों तत्वों से मिलकर हमारे शरीर की संरचना हुई है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारियों का सामना करने लगता है। 3 प्रकृति के लोग होते हैं, एक वात, एक पित्त वाले, एक कफ वाले। अगर किसी का वात डिसबैलेंस हो जाता है, वात होता है वायु, उन्हें घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट में पेन होना होगा। पित्त वालों को क्या होगा, उनकी एसिडिटी बढ़ेगी, ईएसआर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। उसके साथ साथ स्किन पर कुछ पिंपल्स जैसे या फिर धब्बे जैसा दिखाई देना, वो पित्त का संकेत होता है। और कफ कफ का होता है हमारे जिन्हें अस्थमा, दमा, साइनस, नजला जैसी समस्या होती है कफ वालों को। और कफ ही हमारे शरीर में ब्लॉकेज बनाता है। कफ के कारण ब्लॉकेज बनती है और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां कफ के कारण ही आती है, कफ प्रकृति वाले लोगों को। तो आइए आज हम इन पांचों तत्वों को वाइब्रेशन के द्वारा, हम्बिंग साउंड के द्वारा बैलेंस करेंगे। इसके साथ साथ जो हम सुबह ऊषा पान करते हैं, ऊषा पान होता है जो हम सुबह खाली पेट लेते हैं, वो हमें अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लेना है। अगर आप वात प्रकृति वाले हैं तो आपको हल्का गर्म पानी लेना है। अगर आप कफ प्रकृति वाले हैं तो कफ प्रकृति वालों को थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी लेना है, थोड़ा बॉईल हुआ उसे सिप कर करके पीना है, जो ताकि आपका जो कफ जमा हो रखा है वो मेल्ट हो और आपका कफ साफ हो। और वात, पित्त और पित्त प्रकृति वालों को हमेशा ठंडा पानी पीना होता है, जो मटके का पानी होता है। ज्यादा ठंडा भी नहीं पीना है, नॉर्मल जो पानी होता है, उन्हें गर्म पानी कभी नहीं लेना है पित्त प्रकृति वालों को। तो आइए आज हम पांचों तत्वों को बैलेंस करेंगे। ये हमारे जो हाथ है, हमारे हाथों की टिप में हमारे पांचों तत्व हैं, 5 एलिमेंट हमारे हाथ में ही है। ये जो हमारा अंगूठा है ये हमारे फायर को रिप्रेजेंट करता है। फायर क्या करता है हमारे शरीर में, हमारे खाने को पचाता है। अगर किसी का फायर डिसबैलेंस है, अग्नि तत्व डिसबैलेंस है, तो उसे खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ा हुआ है, कोई भी एक एलिमेंट अगर ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत देता है। तो अगर अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा आपका। इसके साथ साथ आपको एसिडिटी होगी, जलन होगा पेट में कुछ भी खाना खाने के बाद। सेकंड है ये हमारे एयर को रिप्रेजेंट करता है, वायु तत्व। वायु तत्व के कारण हम मूवमेंट करते हैं, चलना फिरना जाना हम वायु तत्व के कारण करते हैं। इसके बाद आता है आपका आकाश, जो हमारे जॉइंट में जो गैप होता है वो आकाश तत्व है। अगर वायु तत्व बिगड़ जाए तो जो आकाश तत्व है, जो गैप है, वहां पर एयर है वो अपना जगह बना लेती है और जॉइंट में पेन होना शुरू कर देती है। इसके बाद आते हैं हम पृथ्वी, जो भी हमारी बॉडी के अंदर ठोस चीजें हैं, हड्डियां हैं, वो हमारी पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है। आप सभी ने सुना होगा कि किसान की हड्डी तो बहुत मजबूत होती है। किसान की हड्डी मजबूत इसीलिए होती है क्योंकि वो जमीन से जुड़ा रहता है, वो मिट्टी में काम करता है। अगर आप जमीन से जुड़े रहेंगे, कोई भी गार्डनिंग करेंगे, नंगे पैर घूमेंगे, तो आपका जो पृथ्वी तत्व है वो मजबूत होगा। उसके बाद आता है जल तत्व, जो भी हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए आज हम पांचों तत्वों को हम्बिंग साउंड के द्वारा बैलेंस करेंगे। वैसे तो इनका अलग अलग तरीका है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये करता है रम। अगर आप खाना खाने के बाद इस अंगूठे की टिप को पकड़कर रम ये वाली वाइब्रेशन करते हैं 5 से 7 बार, 5, 7, 11, 21। ठीक है, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ईएसआर नहीं बढ़ेगा, जलन नहीं होगी पेट में। इसी तरह से अगर आपका वायु तत्व बिगड़ा हुआ है, जॉइंट में बहुत ज्यादा पानी, जॉइंट में पानी नहीं सॉरी जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होता है, हड्डियों में, घुटनों में, कहीं भी किसी भी जॉइंट में ज्यादा पेन है, तो इस टिप को पकड़कर आपको यम बोलना है। यम यम
ये उससे बैलेंस करेगा, हमारी जो वायु तत्व है उसे बैलेंस करेगा। अब आ जाता है आकाश तत्व। आकाश तत्व मैंने बोला था कि हमारे जो भी बॉडी में खालीपन है, खालीपन हमारी हड्डियों के बीच में भी होता है और हमारे ब्रेन में भी कभी खालीपन हो जाता है। कभी कभी लगता है ना कि मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा साथ तो देने वाला कोई नहीं है, इसने मेरे से ऐसे क्यों बोल दिया। तो ये सभी होता, सब काम होते हैं आपके आकाश तत्व के डिसबैलेंस होने के कारण। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है तो आपको अपना आकाश तत्व है वो स्ट्रांग करके रखना पड़ेगा। इसे पकड़कर हम बोलना है ह म, हम। उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व। अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है। हड्डियों में, क्योंकि आज सबने देखा होगा कि थोड़ा बहुत किसी से टक्कर हुई या फिर अभी क्रिकेटर की ही पसलियां टूटी हैं, हड्डी टूट, बहुत जल्दी हड्डियां टूटती हैं आजकल। हड्डियों को अगर मजबूत बनाना है तो इस उंगली को पकड़कर लम बोलना है, ल मो, लम। उसके बाद आता है जल तत्व। अगर किसी को लगता है कि मेरे शरीर में पानी की कमी है, मुंह गला सूखा सूखा रहता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, वो जल तत्व के डिसबैलेंस होने के कारण होती है। तो इसीलिए अपनी इस फिंगर को पकड़कर वम बोलना है, व मो, वम। अगर ये वाली वाइब्रेशन का काम आप खाना खाने के बाद भी करते हैं तो उससे भी आपके शरीर में फायदा होगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसकी रिपीटेशन कितना करते हैं और अपना कितना लंबा लेके जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसके बाद कुछ और भी बातें हैं। रम, आंखों को बंद करके फील करना है। और अगर कोई ये भूल जाए कि रम, यम, हम, लम, वम, ये भूल जाए कि हमें किस उंगली को पकड़कर क्या कहना है, सिंपल सा तरीका है, सिर्फ हम्बिंग साउंड करो, फिंगर की टिप को पकड़ो और हम्बिंग साउंड करो। आप इन चक्करों में भी मत पड़ो कि हम, लम, वम, रम क्या बोले, ठीक है। आप सिर्फ फिंगर की टिप को पकड़ना है और हम्बिंग साउंड करनी है और फील करना है। जितना गहरा लंबा ले जा सके उतना गहरा लंबा ले जाने की कोशिश करनी है और आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। इसके साथ साथ एक रिसर्च में ये भी पाया गया है, जो अंदर ही अंदर गाना गुनगुनाते हैं, कोई भी भजन या गाना अंदर ही अंदर वाइब्रेशन के द्वारा गुनगुनाते हैं, उन्हें चेस्ट से रिलेटेड साइनस, अस्थमा, नजला जैसी समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए अपने आप में मस्त रहा करो, कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर गुनगुनाया करो, क्योंकि 80% लोगों को आने वाले समय में अस्थमा का सामना करना पड़ेगा। जिस हिसाब से पॉल्यूशन, हमारा एयर पॉल्यूशन हो रखा है, उसी लिए 80% लोगों को अस्थमा का सामना करना पड़ेगा। समय रहते हुए अपने आप में खुश रहा करो और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गुनगुनाया करो, उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।